अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? उस्ताद जी की जो कल वाली पॉडकास्ट मैंने आधी छोड़ दी थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं कि आगे क्या फरमा रहा है। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। ये कहना कि हमारा सब क्या करेगा, ये हम सब ने अभी भी देखा। रिसेंटली आप देखो, हालांकि दोनों के बीच में यूएन ने सीज फायर भी किया है। यूएन ने अपने रेजोल्यूशन एक्ट के थ्रू इसका जो सीज फायर किया है, उसकी तो वैसे भी आईडीएफ वाले धज्जियां उड़ाते हैं, इसराइल वाले धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन हमास भी चुप बैठने वाला नहीं है। लेबनान में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, हमास ने फिर रिटेलिएट किया, वो हम सब ने देखा भाई। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ऑनेस्टली यकीन करें, ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूज का इन्होंने कहा था कि ये कंटिन्यू होगा और हम फिर से रिटेलिएशन करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि इसका दूसरा पार्ट कब आएगा, क्योंकि पहले पार्ट में आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। आपने इतना गन फैलाया, इतना रायता आपका फैल चुका है ना कि आपकी जो है वो मुसलसल आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स, नेवी, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके फ्लॉप हो गए थे। तो दूसरे पार्ट का मकसद क्या है, किस लिए करोगे? बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था। मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की। देखिए, इंदिरा गांधी को भी साइड पे रखे, दीवार फिल्म वगैरह, क्योंकि आप फिल्मों से तो आप निकलते नहीं है, आपको फुर्सत ही नहीं है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। वो हमारी अपनी मिस्टेक थी, पाकिस्तान की अपनी गलती थी। शेख मुजीबुर रहमान ने उधर पे वोट जीते, सही है, तो इनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी एक, वो इनको पावर नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने जो है वो बगावत किया। और फिर इंडिया हुआ, वहाँ के जो बंगाल हुआ, ढाका के लोग, दो, तीन, इसको सोवियत यूनियन, वो भी इसके साथ आ गया। तो तीन और चार चार कंट्रीज ने मिलकर पाकिस्तान को दबोच लिया। यूएस, चलो मैं मानता हूँ कि यूएस उस वक्त फ्रेंडशिप एक शो कर रहा था, चाइना भी था, लेकिन चाइना इस वक्त इतना एडवांस नहीं था, उसके साथ कुछ है था भी नहीं, लेकिन यूएस ने सपोर्ट किया था, वो भी बस ऐसे ही बीच में आया और फिर वापस चला गया। उस वक्त उसका वो बेड़ा जो था, वो यूएसएस एंटरप्राइज, उसने वो खड़ा किया ढाका के बीच में, बंगाल के जो बीच है, बे है, वहां पे खड़ा किया, लेकिन बस सिर्फ शो मिनट किया कि हमने आपके साथ जो है वो दोस्ती का वो हक निभाया, लेकिन उसने कुछ इंटरवेन नहीं किया, बस वो भी वापस चला गया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेन रीजन थी। मिलिट्री पावर अगर आप देखें तो उस वक्त भी काफी दिलेरी से लड़े। हाँ, फिर उसके बाद असलहा वगैरह सब कुछ खत्म हुआ, तो फिर वो कैदी बना लिए गए, और फिर इंदिरा गांधी और जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, उसने वो शिमला एग्रीमेंट किया, फिर वो रिलीज हुए सारे। लेकिन मेन जो मसला है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो हाथी भी बन चुकी थी। पहला जो है वो ऑपरेशन उसने चंगेज खान का ऑपरेशन उसने वो स्टार्ट किया, और 11 बेसिस पे इंडिया के बेसिस को उसने हिट किया। तो वो एक तरीके से लेकिन ये क्या, अभी ये दीवार फिल्म वगैरह का ये नाम लेते हैं, तो ये इससे निकलते ही बाहर नहीं है फिल्मों से। किताबें पढ़ो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। तीन और चार चार कंट्रीज ने एक होकर पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश छीन लिया। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है, अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। अब इस इसराइली टट्टू को मैं क्या जवाब दूं? मैंने अभी भी कहा कि अमेरिका अपने एलाइज को तब बचाता है जबकि वो या तो हिंदू हो, या ईसाई हो, या यहूदी हो। मुस्लिम हो ना, मुस्लिम कंट्री, वो खुश होता है कि ये फर्दर डिवाइड होगी, तो मुस्लिम क्या जो अपने बीच का जो मसाइल है वो और बढ़ेंगे, और इस्लाम को इससे जो है वो नुकसान होगा। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। वैसे एक बात है, उस्ताद जी की जो जियो पॉलिटिकल का नॉलेज है, रिसर्च है ना, वो काफी वीक है। वो बस सिंपल सी मैथ्स करता है, एक कंट्री को दूसरे से माइनस करता है, फिर ज़रब देता है और कहता है कि उसने इस कंट्री को दबोच लिया, वो कंट्री तबाह करेगा, हमें काउंटर करेगा, और सिंपल सा एक नॉलेज है भाई इसका। हालांकि ये जियो पॉलिटिकल है भाई, ये ख्वाब में जी रहा है क्या? ख्वाब में अपनी जो है वो गणित जो है वो क्या कहते हैं, वो अपनी मैथ्स वो झाड़ रहा है यार। यहाँ पे वो सब कुछ चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। आपने सारी उम्र सपोज का लगाना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज नहीं होता। ये जो भी बात अभी करता है ना, ये सपोज करता है कि चाइना को मारने के बाद जो है वो हमारी बारी आएगी, और फिर पाकिस्तान को वो कॉल करेगा यूएस। तो ये भाई साहब, ये ऐसा सिंपल नहीं है जितने आपने एक बोर्ड पे वो वीडियो मैंने जो आपकी लगाई थी उसकी तरह नहीं है कि आपने सारे को क्रॉस कर दिया। गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चल जाते हैं, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? मैं लिटरली इस बंदे की जो यहाँ पे सोच है, जो यहाँ पे गन पड़ा है, जो यहाँ पे गलाजत है,
उनको बाहर निकाल रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने लाता हूँ। वजह क्या है? ये बंदा इसराइल को अपना दोस्त मानता है। अपनी कई वीडियोस में इसने इसराइल की तारीफ भी की है और कहा है कि हिंदुस्तान को, इंडिया को इसराइल से बहुत फायदा है। तो सारी दुनिया में अगर कोई दोस्त है तो इंडिया का वो इसराइल है। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता। अब ये कहता है, अब इसका दोगलापन चेक कीजिए। अब ये कहता है कि वहां पे 2 साल का बच्चा मरेगा। ह्यूमन राइट्स वाले कहा है यार तुम दोनों दोस्त हो, और एक दोस्त जो है वो दूसरे के ईमान पे होता है, हम ऐसे कहते हैं। मतलब एक दोस्त की जो आदत वगैरह होती है वो दूसरे में भी होती है। आपने कश्मीर में जितने मजालिम डाले हैं, कर्फ्यूज और ये सारी चीजें, उल्टा आपने अपनी एक फिल्म बनाई दी कश्मीर फाइल्स, उसमें आपने ये शो किया कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म किया मुसलमानों ने। वाह यार वाह, फिल्मों के ही पुजारी हो आप लोग, यकीन करें। दोगलापन इसका ये है कि ये इसराइल की लिए नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, कोई भी नेगेटिव बात ये नहीं करेगा, लेकिन ये इसको जो है वो कहेगा, ऐसा कहेगा कि वहां पे जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म कौन कर रहा है? आपका दोस्त कर रहा है। कश्मीर में आप जो है वो कहते हो कि वहां पे क्रॉस फायर वगैरह, वहां पे आपने लोगों को इतना तंग किया, वहां पे जीना इनका जो है वो आपने हराम किया है, वो लाजमी बात है, बंदूक उठाएगा, क्या करेगा? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है।